सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके एल्गोरिदम की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 such that a is not equal to 0 and a, b, c all belongs to real numbers। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म या इसको मिडिल टर्म कह देते हैं, दिस इज द थर्ड टर्म या इसको कांस्टेंट टर्म भी कह देते हैं। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए और सी यानी फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब हमने इसको दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। वी गॉट टू मल्टीप्लाई ए एंड सी एंड वी नीड टू स्प्लिट ए सी इंटू टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स में हमने ए और सी के प्रोडक्ट को स्प्लिट करना है सच दैट देयर सम और डिफरेंस, उनका सम या फिर डिफरेंस इक्वल्स बी, उनका सम या फिर डिफरेंस बी के इक्वल आए। और उसके बाद आगे काम हम क्या करेंगे, इस बात को समझने के लिए, यहां तक की बात को समझने के लिए लेट मी टेक अ वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल सो दैट आप बहुत अच्छे से समझ पाएं इस बात को। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। व्हाट आई सेड यू इज, यहां पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -3 है, और c की वैल्यू क्या है, 2 है। हमने a और c का प्रोडक्ट लिया यानी 2। इस 2 को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है ताकि उन दोनों फैक्टर्स का जो सम या डिफरेंस -3 आए, राइट। तो एक ही चीज दिमाग में आ रही है, एक फैक्टर -1 ले लेते हैं और एक फैक्टर -2 ले लेते हैं। ध्यान से सोचिए, एक फैक्टर -1 लिया, एक फैक्टर -2 लिया, -1 इंटू -2 करेंगे तो 2 ही आएगा, और -1 -2 करेंगे तो वो -3 बनेगा। व्हाट आई मीन टू से हियर इज, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने पहले -1x वाला ले लिया और बाद में -2x वाला ले लिया। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस टू माई फाइनल आंसर। आई एम रिपीटिंग, इस वाले फैक्टर को पहले लिख लें जैसा मैंने लिखा, या इस वाले फैक्टर को पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, आपके सामने 4 टर्म्स आ गई, एक तरीके से 4 भागों में टूटी हुई टर्म्स आ गई। मैं 4 डिसिमिलर टर्म्स तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं इन दोनों को क्लब कर देंगे तो वो एक टर्म बनेगी, राइट, दैट विल कंस्टिट्यूट द सेकेंड टर्म ऑफ द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनीवेज, इन दोनों फैक्टर्स को पहले और इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से डील करते हैं। यानी x कॉमन लिया और ये बना x -1, और अगले में से -2 कॉमन लिया, फिर बना x -1 इक्वल टू 0। अब x -1 यहां और x -1 यहां भी नजर आ रहा है, तो x -1 फैक्टर कॉमन ले लिया, अंदर बचता है x -2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, ये दो लीनियर फैक्टर में टूट चुकी है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमने इसको फैक्टराइज किया, तो यानी x की वैल्यू या तो 1 आएगी या x की वैल्यू 2 आएगी। मतलब ये इसके
इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, रूट्स हो गए, या इनको एक और नाम बोला जा सकता है सॉल्यूशंस हो गए। और अगर मैं इस गिवन क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स पूछूं तो फैक्टर्स आर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टर्स क्या बन जाएंगे इसके, आर x-1 एंड x-2। आई होप ये जो बात मैं यहां समझाना चाह रहा था वाया दिस एल्गोरिदम, आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। इस बात को और समझने के लिए लेट मी साइट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब x² माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखा गया है, तो अंडरस्टूड है यहां पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 6। तो यानी a इंटू सी का प्रोडक्ट 6 है। अब 6 को मुझे दो फैक्टर्स में तोड़ना है। अब अपने आप सोचें, पहला दिमाग में क्या आता है, फैक्टर्स 2 इंटू 3, लेकिन 2 और 3 का एडिशन 5 होता है और 2 और 3 का सब्ट्रैक्शन करने से 5 नहीं आता है, बट हमें तो -5 चाहिए। तो कंफर्म है एक फैक्टर को मैं -2 और एक फैक्टर को मैं -3 लूंगा। यानी क्या करेंगे हम, x² जैसा मैंने पहले भी कहा था -2x पहले लिख लें या -3x पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x² -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को पकड़ा और इन दोनों को पकड़ा, यानी x इंटू एक्स -2 -3 टाइम्स ऑफ x-2 इक्वल टू 0। अब x-2 जो है इन दोनों में से कॉमन ले लें, आप x-2 कॉमन लिया, इंटू x-3 इक्वल टू 0। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास x इक्वल टू 2, 3 ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ गए, रूट्स आ गए या फिर सॉल्यूशंस आ गए। और इसके फैक्टर्स हम कह सकते हैं x-2 या फिर और x-3, ये दोनों इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या इस अगर इक्वल टू 0 के बजाय मैं इक्वल टू fx कर दूंगा तो ये इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ जाएंगे। सही है। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अब जो पहले दोनों एग्जाम्पल लिए उन सब में दोनों मैंने यहां भी a जैसे कि मैंने 1 लिया, और पिछला जो केस लिया था इसके अंदर में भी a की वैल्यू मैंने 1 ही ली थी। अब यहां पर द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोना टेक इज a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -2 लिखी है। ध्यान रहे किसी भी क्वाड्रेटिक को सबसे पहले आप ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में ही लिखेंगे, यानी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे, यानी डिग्री 2, फिर x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट। इसी मैनर में आप गिवन क्वाड्रेटिक को लिखेंगे और उसके बाद ए बी सी आपने लिखा। और नो डाउट ये मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, तो ए बी सी, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मुझे लिखना पड़ रहा है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट थॉरली, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत कम समय लगेगा डायरेक्टली आंसर निकालने में। तो चलते हैं आगे। तो इट इज a इंटू सी की मैं बात करूंगा तो इट इज कमिंग आउट एज -12। अब हमने -12 को दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है सच दैट उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 आए, क्योंकि b की वैल्यू यहां पर -1 आ रही है। तो ठीक है, -4 इंटू 3 करूंगा तो -12 तो आएगा, और -4 में 3 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मुझे b की वैल्यू 1 नहीं चाहिए थी, -1 चाहिए थी, इसीलिए इन दोनों फैक्टर्स में से जो बड़ा फैक्टर है उसके आगे मैंने माइनस लिया, यानी 6x² -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। पहले दोनों फैक्टर्स को और फिर अगले दोनों फैक्टर्स को पकड़ते हैं, और इन दोनों में से जो कॉमन आ सकता है वो लिख लीजिए। 2x कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, 3x -2 प्लस यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी ऐसा बोलते हैं 1 कॉमन आ गया, ऑफ 3x -2 इक्वल टू 0। अब 3x -2 इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज टर्म्स,
तो 3x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है, एक तो आ गई 2 डिवाइडेड बाई 3 और एक आ गई -1/2, एंड दीज आर नथिंग बट दी रूट्स या फिर सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर्स आ गए 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1।